नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। तुम न रहोगे तो हम क्या करेंगे? हम भी तुम्हारे साथ में वानप्रस्थ लेकर के चलेंगे। द्रौपदी भी कहने लग गई कि तुम न रहे तो मैं क्या करूंगी, मैं भी साथ चलूंगी। पांचों भाई द्रौपदी सहित निकल गए थे। परीक्षित को राज्य सौंपा था। एक संकेत साथ साथ कर देता हूं, युधिष्ठिर के विषय में बहुत सारे लोगों ने कुछ गलत टिप्पणियां की और हमारे आर्य समाज के उपदेशक भी भूल जाते हैं कि वह व्यक्ति गलत टिप्पणी का अधिकारी नहीं था। वो श्री कृष्ण के युग का व्यक्ति है, महर्षि व्यास के युग का व्यक्ति है। कहीं भी युधिष्ठिर की निंदा श्री कृष्ण ने नहीं की है। महर्षि व्यास ने श्री को युधिष्ठिर की निंदा नहीं की है। और आपके ऋषिवर देव दयानंद जी ने भी युधिष्ठिर की कहीं भी निंदा नहीं की। और हमारे जैसे छिछोरे उपदेशक उनको कुछ का कुछ बोल करके चले जाते हैं। काहे का धर्मराज था, जुआ खेला था, पता नहीं क्या क्या बातें कह जाते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन का आकलन करना हो तो व्यक्ति के एक अंग को देख करके आकलन नहीं होता। सर्वांगीण जीवन आप देखेंगे तो ठीक ठीक न्याय कर पाएंगे। और युधिष्ठिर का सर्वांगीण जीवन देखोगे तो युधिष्ठिर के जीवन में धर्म है, धर्म की अधिकता है, सत्यता की अधिकता है। गाली देने लायक नहीं है वो व्यक्ति। निकल पड़े सभी के सभी। महाभारतकार महर्षि व्यास महाभारत का उपसंहार करते करते इस प्रकरण को देता है। कहने लग गए कि हिमालय के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, चढ़ते चढ़ते चलते चलते सबसे पहले द्रौपदी गिर गई। जब द्रौपदी ढह गई, द्रौपदी गिर गई तो भीम ने आवाज लगाकर के युधिष्ठिर को रोका था। भाई युधिष्ठिर जरा ठहरो, देखो दुर्घटना घट गई है, द्रौपदी गिर गई है मेरे भाई, ये बड़ी पवित्र रही है, इसका जीवन बहुत आदर्श रहा है। मेरी माताओं बहनों, ये आजकल की जो लड़कियां हैं ये किसको आदर्श मानने लग गई? ये नचनियों को आदर्श मानने लग गई। ऐश्वर्या राय, करीना कपूर इनकी आदर्श हो गई, जो अपने शरीर को नंगा करके पैसे कमा रही है। उनको आदर्श मानती हो। अरे तुम्हारी आदर्श हो सकती है तो माता सीता जैसी हो सकती है, माता द्रौपदी जैसी को आदर्श बना सकती हो, रानी लक्ष्मीबाई आपकी आदर्श हो सकती है। लेकिन कितना पतन होगा कि शरीर को उघाड़ने वाली इनकी आदर्श बन रही है। द्रौपदी आदर्श नारी है, कोई साधारण नारी नहीं थी। उसका इतिहास पढ़ करके देखिएगा कि ससुराल में आकर के उसका अपमान कितना हुआ है। आज की लड़की का कोई एक दो बार अपमान कर देवे तो अटैची खा करके अपने घर में आ बैठती है। उस स्त्री ने कितना सहन किया था, सहन करती रही, लेकिन अपनी ससुराल को नहीं छोड़ा। अपनी सास को कोई गलत वाक्य नहीं बोलती है, अपने पति के साथ विशेष झगड़ा नहीं करती है। आदर्श नारी है और आदर्श नारी निश्चित रूप से हमारी आदर्श हो सकती है। भीम दुहाई देता है कि भाई युधिष्ठिर, द्रौपदी गिर गई, दुर्घटना घट गई है और ये बड़ी पवित्र रही है। आप कारण तो बताओ, ये गिरी तो क्यों गिरी? भीम ने जब दिनचर्या गिनाई थी कि ये द्रौपदी हम सबसे पहले उठ जाती थी, उठ करके पूरे घर को झाड़ बुहार देती थी और स्नान करके हमारी यज्ञशाला को तैयार करती थी, हम यज्ञ करते थे, वो भी साथ में आहुति देती थी। दिनचर्या गिना रहे हैं भी। आज की नारी कैसी? पति पहले उठता है या पत्नी पहले उठती है? गांव के लोग तो शायद यही पहले उठती होंगी।
शहर वाली तो शायद नहीं, उनको तो बेड भी चाहिए। माता जी कह रही है कि यही रांद तो यहाँ भी कटी हुई है। बूढ़ी अम्मा कह रही है कि यहाँ भी ऐसा ही है, बेड भी चाहिए इनको। अरे जब नारी सजग होती है, जिस राष्ट्र की नारी सजग होती है, उस राष्ट्र का कभी पतन हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ा कारण है आलस्य प्रमाद इनके अंदर आया है। फिर कभी बात रखूंगा। द्रौपदी की विशेषता बताई जा रही थी, और जब सत्यभामा से द्रौपदी मिली थी तो सत्यभामा कहने लग गई कि द्रौपदी मैं तेरे से ईर्ष्या करती हूँ, तेरा इतना सम्मान करते हैं, कभी भी तेरे को उल्टा नहीं बोलते, तेरी इज्जत बहुत करते हैं, तेरे से मुझे ईर्ष्या होती है। उस समय द्रौपदी अपने विषय में बहुत सारी बातें कहती है, लेकिन द्रौपदी गिर पड़ी है। भीम ने कारण पूछा था, युधिष्ठिर चलते जा रहे हैं, जबरदस्ती रोका था। एक संकेत मिलता है कि जिस व्यक्ति ने मोक्ष की पगडंडी को अपना लिया है, वो फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखा करता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जबरदस्ती भीम ने रोका, रुक गए और कहने लग गए कि भीम निश्चित रूप से ये विशेष रही है, लेकिन भीम इसका दोष था, एक मलिनता गिनाई युधिष्ठिर ने। द्रौपदी को कितने पति वाली मानती हो? कितने पति वाली? इशारा कर दिया 5 पति वाली। ऐ हिंदू कौम, तेरा पतन तो होगा। जो कौम स्वयं अपनी देवियों को बदनाम करती हो, अपने महापुरुषों को बदनाम करती हो, उस कौम की दुर्गति क्यों न होगी? माता द्रौपदी के 5 पति नहीं थे। ये इतिहास के अंदर इतना बड़ा झूठ बोला गया, इतना बड़ा प्रदूषण किया गया कि आज हम कहने लग गए कि द्रौपदी 5 पति वाली थी। वो 5 पति वाली नहीं थी। हमने बहुत सारे प्रमाण दिए हैं। महाभारत उठा करके देखिएगा, कहीं भी पूरे महाभारत में द्रौपदी को 5 पति वाली नहीं कहा गया। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि भीम, तुम कहते हो कि ये बड़ी पवित्र है, लेकिन एक दोष में गिनाता हूँ, बताता हूँ इसका। युधिष्ठिर कहने लग गए कि इसका विवाह तो मेरे साथ तो हुआ था। द्रौपदी का विवाह किसके साथ हुआ था? केवल और केवल युधिष्ठिर के साथ विवाह हुआ था। द्रौपदी किसी की पत्नी थी तो केवल और केवल युधिष्ठिर की पत्नी थी, वो 5 की पत्नी नहीं थी। युधिष्ठिर कहने लग गए कि इसका विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन ये मन से अर्जुन को चाहती थी। एक संकेत महर्षि व्यास ने बहुत बड़ा दे दिया। ऋषि व्यास कहते हैं कि विवाह होने के बाद यदि स्त्री पुरुष अन्य किसी स्त्री की कामना करता है तो वो मलिन होगा, अपवित्र होगा, और स्त्री भी अन्य किसी पुरुष की कामना करती है, इसका भी मन मैला होगा, और जो अंदर से मैले होते हैं, अपवित्र होते हैं, वे गिरते हैं, ढहते हैं, पतन को प्राप्त होते हैं। द्रौपदी को छोड़ दिया, छोड़ करके आगे बढ़ते चले गए, चलते चले गए। चलते चलते अब की बार सहदेव गिर गए। सहदेव गिरे तो भीम ने फिर युधिष्ठिर को आवाज लगा करके रोक लिया और कहा कि भाई, फिर से दुर्घटना घटी है, सहदेव गिर गए, इसका तो कारण बताओ कि हमारा सबसे प्रिय भाई ये बड़ी सेवा करता रहा है हमारी। युधिष्ठिर रुक करके कहते हैं कि भीम, दोष तो इसका भी था। सहदेव का कौन सा दोष गिराया? युधिष्ठिर कहते हैं कि भीम, ये सहदेव अपने आप को बुद्धिमान बहुत मानता था। इसके मन में ये चलता था कि दुनिया का बुद्धिमान कोई है तो सहदेव है, बाकी लोगों को मूर्ख समझता था। जब व्यक्ति अपनी बुद्धि का अहंकार करने लगता है, अंदर से मलिनता पैदा होती है। सज्जनों माताओं, काहे का अहंकार? विद्या का अहंकार करते हैं हम। कोई 10-20 मंत्र रट लेवे, कोई व्याकरण पढ़ लेवे, कोई दर्शन पढ़ लेवे, मेरे जैसा व्यक्ति उस विद्या का अहंकार करने लग जाए। ये अहंकार अंदर की मलिनता पैदा करता है। अरे जो भी कुछ हमारे पास ज्ञान है
वो ज्ञान हमारा अपना नहीं है, वो सारा का सारा ज्ञान दूसरों से लिया हुआ है। यदि हमें माँ अपने बाप से परिचय न करवाती तो जीवन भर अपने बाप तक को नहीं पहचान सकते थे हम। हमारा सामर्थ्य तो इतना सा है। जो भी कुछ ज्ञान लिया है गुरुओं से लिया है, ऋषियों से लिया है, परंपरा से ज्ञान हमारे पास आया है और हम विद्या का अहंकार करने लगे। आर्य समाज के अंदर एक व्यक्ति अभी भी है, उनके चेलों ने बड़ा प्रचार किया कि इससे बड़ा विद्वान कोई नहीं, और वो स्वयं भी दयानंद को छोटा मानने लग गया था, अपने आप को बड़ा मानने लग गया था। आपकी यहाँ भी उनकी कुछ धूल आई होगी, जिसको भ्रमात्री सभा कहते हैं। हम भ्रमात्री कहा करते हैं उनको। इतना बड़ा प्रचार करने लग गए कि इससे बड़ा विद्वान कोई नहीं है, ये महाविद्वान है, परम विद्वान है। विद्या का अहंकार करता है जो व्यक्ति, औंधे मुंह गिरा करता है। विद्या हमारी कहाँ है? विद्या तो परमपिता परमात्मा की है, उसका अहंकार कर बैठे। सहदेव अहंकार कर बैठा, और ये अहंकार मलिनता का द्योतक है। एक निवेदन करता हूं, जो अहंकारी व्यक्ति होता है उसके अंदर एक दोष बड़ा पैदा हो जाता है। कौन सा दोष पैदा हो जाता है? अहंकारी व्यक्ति दूसरे की सलाह को नहीं माना करता। क्यों? क्योंकि अपने आप को बड़ा मानता है, दूसरे की सलाह को मानता नहीं है, दूसरे को छोटा मानता है, तिरस्कार करता है। महाभारत के युद्ध में दो योद्धा विशेष, कर्ण और अर्जुन, जब इनका पहली बार परिचय हुआ था तो दोनों ने ये निश्चय कर लिया था कि युद्ध हो, तीर मेरा हो, छाती अर्जुन की हो, मैं वध करूंगा। अर्जुन सोचता है तीर मेरा हो, छाती कर्ण की हो, वध मैं करूंगा। दोनों एक दूसरे का वध करना चाहते हैं। आज दोनों के दोनों युद्ध भूमि में आमने सामने हो गए। अर्जुन के सारथी विशेष हैं श्री कृष्ण है, जिन श्री कृष्ण के गुणों की बराबरी दुनिया में कोई और व्यक्ति कर नहीं पा रहा था। लेकिन एक गुण ऐसा था जिस गुण की बराबरी कुछ दूसरा व्यक्ति कर पा रहा था। जितना अच्छा रथ श्री कृष्ण चला लेते थे, वैसा ही कुछ अच्छा रथ शैल्य भी चलाना जानते थे। कर्ण ने अपना सारथी किसको बनाया? शैल्य को अपना सारथी बनाया, और दोनों में घनघोर युद्ध हो रहा था। तीरों पर तीर चल रहे थे, ऊपर से सूर्य की किरणें दोनों की पीठ को तपा रही थी, पसीने पसीने थे। अचानक कर्ण के मन ने निश्चय किया, संकल्प लेकर के अपने तुनीर से तीर निकाला और सोचा कि अब ज्यादा देर नहीं करेंगे, अर्जुन का वध कर देंगे। तीर धनुष के ऊपर चढ़ाया, प्रत्यंचा खींच रहे थे कि बीच में शल्य बोल पड़े। शल्य बोल पड़े कि कर्ण जरा ठहरो, और कर्ण मुझे लगता है कि तुमने अर्जुन के माथे को लक्ष्य बनाया है, मैं तेरे को सलाह देता हूँ, तू अर्जुन के माथे को लक्ष्य मत बना, तू अर्जुन की छाती को लक्ष्य बना। अहंकारी व्यक्ति दूसरे की सलाह को नहीं माना करता, तिरस्कार कर दिया कि शल्य सलाह देने की कोई जरूरत नहीं, तेरे को रथ हाँकने के लिए बैठा रखा है, चुपचाप रथ हाँकता रहे, कहाँ तीर मारना है कहाँ नहीं मारना मेरा काम है। और ये कह करके तीर छोड़ दिया। सामने कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं बैठा था, दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति श्री कृष्ण बैठे हैं। कृष्ण ने आते हुए तीर को देख लिया, भांप लिया कि कहाँ आ रहा है। तत्काल श्री कृष्ण ने रथ के घोड़ों के घुटने नीचे टिकवा दिए, रथ नीचे हुआ, अर्जुन नीचे हो गया। जो तीर माथे में लगना था वो तीर कहां से चला गया? सिर के ऊपर से चला गया। यदि आज कर्ण शल्य की सलाह को मान लेता और छाती को लक्ष्य बना करके तीर छोड़ता, हो सकता है घोड़ों के घुटने नीचे टिकते, रथ नीचे होता, अर्जुन नीचे होते, तीर छाती में तो नहीं लगता, लेकिन जहां मारना चाहते थे वहां लग सकता था। लेकिन अहंकारी व्यक्ति दूसरे की दी हुई सलाह को माना नहीं करता। नमस्कार,
हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।